जी के द्वारा 6 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शिफ्ट में टोटल 25 प्रश्न साइंस का आया था, जिसमें फिजिक्स से 9 सवाल देखने को मिले थे, केमिस्ट्री से 9 सवाल देखने को मिले थे और बायोलॉजी से 7 सवाल देखने को मिले थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बंदूक क्षैतिज रूप से एक गोली चलाती है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब ये गोली चलाती है तो बंदूक की में गोली जो है वो आगे निकलता है और ये पीछे की ओर एक झटका देता है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गोली बंदूक पर कोई बल नहीं लगाता है। गोली जो है ये बंदूक पर बल लगा रहा है, तो ये कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बंदूक गोली के आगे की ओर लगने वाले बल की तुलना में एक छोटा पीछे की ओर बल का अनुभव करता है, छोटा बल नहीं करता है। जितनी तेजी से ये निकलता है, जितना बल ये आगे की ओर निकलता है, उतना ही बल पीछे की ओर, यानी बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। प्रतिरक्षा गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, नहीं, है ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बंदूक गोली पर लगने वाले आगे की ओर बल के बराबर पीछे के बल अनुभव करता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किसे मेंडल की वंशागणित के नियमों के तैयार पर सफलता का कारण माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें तो ये मटर के पौधे पे विशेष उपार्जित लक्षण के बारे में बताए थे, है ना? तो ये क्या थे? तो एक प्रकार के प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक कांच के प्रिज्म पर सफेद प्रकाश तिरछा आपतित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग का विचलन अधिक होता है। लाल रंग का विचलन देख रहे हैं, लाल रंग का विचलन कम हो रहा है ना? कम विचलित हुआ है। सबसे ज्यादा विचलित हुआ है बैगनी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन, प्रिज्म में से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे अधिक होती है। प्रिज्म से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है, इसी कारण वो नीचे की ओर झुक जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ना कि न्यूनतम। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बिल्कुल ये कथन सही है। लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 2 और 4 है सही। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में मिलेगा आपको? ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में कौन सा कथन गलत है? घरेलू विद्युत परिपथ, सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। हाँ, सभी जितने भी उपकरण है वो किस में जुड़ा रहता है? तो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। एक फ्यूज हमेशा लाइव तार में जोड़ा जाता है। हाँ, प्रत्येक उपकरण के माध्यम से करंट समान होता है। करंट समान नहीं होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक फ्यूज सर्किट को अत्यधिक करंट से बचाता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो कथन है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आप किसी गैस पे दबाव डालते हैं तो अंतराण्विक स्थान और बलों का क्या होता है? तो अंतराण्विक स्थान, जब इस पे अधिक दबाव लगाइएगा तो पहले जो अंतराण्विक स्थान अधिक था, अब दबाव के कारण अंतराण्विक स्थान में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। अंतराण्विक बल इसमें कम था, अंतराण्विक बल क्या हो गया? अधिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंतराण्विक स्थान में कमी और अंतराण्विक बल में बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अंतराण्विक स्थान घटते हैं, बिल्कुल सही, और अंतराण्विक बल बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम मदद है? तो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, है ना? तो जो अंगूठा होता है, इसमें जो अंगूठा होता है वो तो धारा की ओर दिशा बताता है, और बाकी जो 4 अंगुली जो मुड़े रहते हैं, बाकी जो 4 अंगुली मुड़े रहते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा?
फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का हम लोग जो सामान्य उपयोग करते हैं वो अम्लीयता को दूर करने में, पेट में जो अतिरिक्त अम्ल हो जाता है उसको राहत प्रदान करने के लिए, और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग में उपयोग करते हैं, बेक बिस्कुट आदि को फुलाने में, इससे दुर्गंध को दूर करने में भी प्रयोग करते हैं, इससे घरेलू के साफ सफाई में भी प्रयोग करते हैं। तो कौन सा इसमें है? मिट्टी के स्तरों को अम्लीयता बढ़ाने के लिए नहीं, साबुन बनाने के लिए नहीं, पेट के अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, दो वस्तु को त्वरित किया जा रहा है, एक पे 3 केजी का वस्तु है और एक जो है वो 4 केजी, एक 5 केजी का वस्तु है, एक 5 केजी का। इस पे जो त्वरण लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड, इस पे त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है किसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होगा? तो 3 न्यूटन की अगर बात करें, 3 × 4 है तो एक्सेलरेशन इसके लिए 12 न्यूटन लगा, और अगर यहाँ देखेंगे तो 5 × यहाँ 10 न्यूटन लगा, है ना। तो 12 न्यूटन क्या है? अधिक है। तो किस में अधिक बल लगेगा? 12 न्यूटन वाला अधिक बल लगेगा जिसपे कम वजन लिखा हुआ है। तो 3 केजी की वस्तु, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पौधे के पर्यावरण उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पौधे पर्यावरण उत्तेजना को महसूस करके प्रतिक्रियाएं देती है। पौधे में पर्यावरण उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत कमजोर होती है? नहीं। पौधे में पर्यावरण उत्तेजना को प्राप्त करने के लिए विशेष संवेदी ऊतक होते हैं। कुछ पौधे स्पर्श की उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाएं कर सकती है, ये कथन जो है वो इसका सही होगा। क्लोरो क्षार प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सीधे ब्राउन के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ देखेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस में ब्राइन सोडियम क्लोराइड के बिलियन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसमें जब कराइएगा तो यहाँ पे क्लोरीन गैस, है ना, जो एनोड पर देखने को मिलेगा, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस आपको प्राप्त होगा। इस पे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा, NaOH का विलयन होगा, है ना। तो कौन सा है? एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रहा था, हाँ एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रहा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन था, हाँ सही था। कैथोड पर जमा सोडियम धातु नहीं, कैथोड पे जमा सोडियम धातु नहीं मिला था, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधातु धातुओं की तरह चमकदार प्रदर्शित करता है? तो क्लोरीन जो है वो धातुओं की तरह चमकदार प्रदर्शित करता है। किसी धातु के निष्कर्षण की विधि किस पर निर्भर करती है ना। तो किसी भी धातु अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। यह धातु की प्रतिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है। तो किस पे? तो प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला पर ये डिपेंड करता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंधन होता है? तो सहसंयोजक बंधन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी के द्वारा बनाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्र में क्यों पाया जाता है? क्योंकि पौधे के किसी विशेष क्षेत्र में ही एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाजोत्तक पाया जाता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि विभाजोत्तक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में पाया जाता है, तो विशिष्ट क्षेत्रों में वृद्धि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फूलों वाले पौधे में यौन प्रजनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर की क्या प्राथमिक भूमिका है? तो स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग है। यह पराग यानी पोलन प्राप्त करता है और निषेचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो पराग प्राप्त करना और निषेचन के लिए अंडाणुओं को रखना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्लॉक पे 0.5 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के सतह पर 500 न्यूटन का परनोद लगाता है, तो ब्लॉक द्वारा लगाया गया दबाव क्या होगा? तो दबाव यानी प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लगाया है? 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन रख दिए। एरिया कितना है? 0.25, तो 0.25 रख दिए। तो इसको अगर हम फर्दर करेंगे तो 500, ये पॉइंट हटाएंगे तो 25 नीचे हो जाएगा और ऊपर 100 चला जाएगा। 25
दूना 50 यानी 20 और इधर 2 जीरो यानी कितना हजार न्यूटन देखने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? डी में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, बोर का मॉडल केवल किसके लिए लागू है? तो बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए लागू है। नेक्स्ट सवाल, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो आगे पीछे जो है आगे पीछे दोलन करता है ना। तो कण की अपनी विराम स्थिति के बारे में आगे पीछे दोलन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, महिला प्रजनन प्रणाली में किस भाग में अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है? तो कहाँ पर होता है? ये फिलोपियन ट्यूब में अंडा इधर से और इधर से स्पर्म जाकर के निषेचित होता है ना। तो अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, एक छात्र दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है लेकिन आराम से किताब पढ़ सकता है, यानी ये नजदीक की वस्तु को सही से देख पाएगा। तो जो सही से देख पाएंगे वही दृष्टि दोष होता है। तो नजदीक की वस्तु तो निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाथ से गर्म वस्तु को छूने पर मनुष्य तुरंत अपना हाथ हटाने में सक्षम क्यों होता है? क्योंकि हर जीवित प्राणी ऐसा कर सकता है ना। मनुष्य द्वारा दूसरे की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य स्पर्श की उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होता है, जिसके कारण जो है वो तुरंत हटा लेता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है जो पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट में स्रावित होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेट में स्रावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। पेट में LAT लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, नहीं पेट में पेप्सिन एंजाइम सिर्फ। 150 केजी द्रव्यमान की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसकी गति को 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में आवश्यक कार्य क्या होगा? यानी आपसे W पूछ रहा है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ था? 150, है ना। प्रारंभिक उसका चाल कितना है? 36 किलोमीटर पर सेकंड और बाद में चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल दें तो क्या होगा? तो 36 इंटू 5/18 तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को भी अगर मीटर पर सेकंड में बदल दे तो क्या हो जाएगा? 5 को 20 मीटर पर सेकंड, है ना। अब हम लोग वर्क लगा देंगे, वर्क का फॉर्मूला। तो हाफ m और v² माइनस u²। तो हाफ मास कितना दिया हुआ था? 150 kg। v² माइनस u², तो v कितना आया है? 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। u कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो 1/2 इंटू 150 इंटू 400 में से 100 चला जाएगा तो 300। 2 से काट देंगे तो 150, है ना। और 150 को 150 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 22500। इसका राइट आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन और का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। यही कथन जो है वो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और या तो न्यूट्रॉन इसकी तुलना में बहुत कम होता है। लगभग 1/1840 जो है टाइम्स छोटा होता है इससे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। आजकल सड़क को धातु से ढकने के लिए कोल तार के स्थान पर निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा है? तो बिटुमन, जिसे डामर भी कहा जाता है। यह एक काला चिपचिपा जल रोधक पदार्थ होता है। यह मजबूत चिपकने वाला कार्य करता है। यह जल, ताप, दबाव सहन करने में भी सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।